अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ फ़िश करी ग्रीन मटर के साथ। कैसे बनते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 मिनट्स में रेडी कर लेंगे। जिसके लिए मैं 2 केजी फ़िश ली हूँ एंड ऑनियन यूज़ करी 5 पीस यूज़ कर रही हूँ। क्वान्टिटी के हिसाब से मसाला यूज़ कीजिए। और 2 पीस लहसुन यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं मसाले को चॉप कर लेती हूँ, फिर इसका मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी। और प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर देखिए। हम निकम्मों की वीडियो देख लिया कीजिए, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिल जाएगा आप लोगों को। तो देखिए, पेस्ट रेडी कर रही हूँ और उसमें मैं जा रही हूँ 2 चम्मच हल्दी डाली हूँ एंड 2 चम्मच धनिया डालूँगी एंड 2 चम्मच मिर्च यूज़ कर रही हूँ। और जायका के अनुसार नमक यूज़ कीजिए, ठीक है। और मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गैस पर। देखिए, ऑयल डाल रही हूँ। फिश में तो वैसे भी ज़्यादा ऑयल यूज करना पड़ता है। ऑयल गर्म हो गया, 5 फोरन डाली। 5 फोरन में अजवाइन, मंगरेला एंड जीरा। ये जब गर्म हो जाए तो इसमें मसाला डाल दीजिए। और ये देखिए, मसाला डाल चुकी हूँ। और मेरा ग्राइंडर ठीक नहीं है तो इस वजह से मसाला अच्छे से ग्राइंड नहीं हुआ है, बट वो पकने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। कम से कम तो मसाला 10 मिनट पकेंगे। और इसमें पकाने के बाद इसमें ग्रीन मटर डालूंगी। पहले टमाटर यूज़ करूँगी, 3 पीस टमाटर यूज़ करी, उसको मैंने चॉप करके रखा हुआ था पहले से। फिर टमाटर डाल के कम से कम 5 मिनट पकाएं, क्योंकि अच्छे से मेल्ट हो जाए तो सही रहता है। फिर ग्रीन मटर डालूंगी। और मसाला आपको कम लग रहा होगा, इसलिए कम लग रहा है क्योंकि फिश ज़्यादा था, तो हमने मसाले को 2 जगह डिवाइड कर दिए। 2 कढ़ाई में बना रही हूँ, ठीक है, 2 कढ़ाई में बना रही हूँ। फिर इसको पकाना है, 2-3 मिनट पकाएं, फिर इसमें फिश डाल दें। देखिए, अच्छे से पक चुका है ये। अब इसमें देखिए ऑयल भी आ चुका है। फिर इसमें फिश डाल देती हूँ। फिश डालने के बाद इसको अच्छे से, इसको मतलब कि बोलते हैं ना, बस हाथ चम्मच डाल के नहीं, ऐसे ही हाथ से हिलाते रहे। इससे क्या होता होगा कि मसाला नहीं लगेगा अंदर। कढ़ाई पकड़ के हाथ से हिलाते रहे कढ़ाई को, ठीक है। चम्मच से चलाने की ज़रूरत नहीं, तो फिश टूट जाए। फिश टूट जाए तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता। इस वजह से इसमें मैं आधा कप पानी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इसे, क्योंकि देखिए जो अंदर का जो फिश के अंदर का जो भी शाइन होता है वो भी खत्म हो जाएगा और ग्रीन मटर भी पक जाएगा। इस पानी को बिल्कुल अच्छे से जलाना है, सुखाना है एकदम अच्छे से, ताकि मसाला भी अंदर फिश के अंदर ऑब्जर्व हो सके और ग्रीन मटर का भी टेस्ट चेंज हो सके, पक सके। ये देखिए, ये पक चुका है। कम से कम ये 20 मिनट तक इसको पकाएं। और ग्रेवी अपने हिसाब से रखें, हम ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखेंगे, थोड़ा रखिए, वो भी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे हैं तो फिश तो खा नहीं पाते हैं। छोटे बच्चे, ग्रेवी रहेगा तो वो खा लेंगे, इस वजह से। और धनिया पत्ता के साथ सर्व कीजिए। प्लीज़ आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा एंड न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये कलर भी चेंज हो चुका है बिल्कुल भी। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी वीडियो में क्या कमी आप लोगों को लगी ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।